पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान पीटीआई के नाम तमाम 20 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 15 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के नाम रही। नून लीग 4 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार भी 1 सीट ले उड़ा। मुल्तान के PP 217 में पीटीआई के उम्मीदवार जैन कुरैशी ने नून लीग के सलमान नईम को शिकस्त दी। PP 288 डीजी खान से पीटीआई के सरदार सैफुद्दीन खोसा 59,450 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 168 लाहौर से नून लीग के मलिक असद ने पीटीआई के उम्मीदवार को पछाड़ दिया। PP 140 शेखुपुरा, PP 158 लाहौर, PP 167 लाहौर से भी पीटीआई के उम्मीदवार जीत गए। PP 7 कहूटा से नून लीग के राजा सगीर 68,906 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PP 237 भावलनगर में भी शेर ने बल्ले को चित किया। PP 90 भक्कर से पीटीआई के इरफानुल्लाह नियाजी ने नून लीग के सईद अकबर नवानी को शिकस्त दे दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई को 46.8% जबकि नून लीग को 39.5% वोट मिले। डाले गए वोटों की शरह 49.69% रही। PP 7 रावलपिंडी में ज़िमनी इलेक्शन नून लीग जीत गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक राजा सगीर अहमद ने 68,906 वोट लेकर कामयाबी समेटी। सदाकत अब्बासी को लगा कि पीटीआई जीत गई, मगर विकेट हाथ से निकली तो हक्का बक्का रह गए। PP 7 रावलपिंडी पर ज़िमनी इंतखाब, बिलाखिर नून लीग ने मार लिया मैदान। तमाम 266 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के राजा सगीर 68,906 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पीटीआई के शब्बीर अवान 68,857 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हुई जब सदाकत अब्बासी को लगा कि पीटीआई जीत गई, मगर नतीजा देखकर चेहरे के तासुरात ही बदल गए। दूसरी जानिब रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर राय सुल्तान भट्टी का कहना है कि नून लीग के राजा सगीर अहमद जीत गए, मगर कानून के मुताबिक दोबारा गिनती तमाम उम्मीदवारों के सामने होगी। राजा सगीर अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 68,906 वोट लेके गैर हतमी नताइज के मुताबिक इलेक्शन जीते हैं जी। एज पर लॉ अंडर सेक्शन 95 कंसोलिडेट करना होता ऑफिशियल रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने। गैर हतमी नताइज के ऐलान से पहले असद उमर ने ट्वीट की कि आखिरी लम्हों में नताइज को तब्दील करने की इजाजत नहीं देंगे। हमारी टीमें पोलिंग स्टेशंस और RO ऑफिस में मौजूद रहेंगी और उस वक्त तक नहीं उठेंगी जब तक नताइज मुकम्मल नहीं आ जाते। आखिरी बॉल तक लड़ना और नताइज लेकर उठना है। जवाब में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी जवाबी ट्वीट की। लिखा, PP 7 रावलपिंडी का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग जीत चुकी है। पीटीआई और उसके लीडर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में घुसकर धौंस धमकी और गुंडागर्दी से दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई शफाफ इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाए। तो ज़िमनी इलेक्शन के बाद पंजाब में नंबर गेम एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गया। 15 नशिस्तें जीतने के बाद सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है और हुकूमती इत्तेहाद के पास कितनी सीट्स बनती हैं, ये इस रिपोर्ट में देखते हैं। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। वजीर आला पंजाब के दोबारा इलेक्शन में किसके पास होंगे नंबर पूरे। नंबर गेम एक बार फिर अहमियत अख्तियार कर गया है। ज़िमनी इंतखाबात में 15 सीटों पर कामयाबी समेटने के बाद तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद 178 तक जा पहुंची, जबकि नून लीग सिर्फ 4 सीटों पर ही फतह हासिल कर सकी, जिसके बाद नून लीग की तादाद पंजाब असेंबली में 166 हो गई। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात काफ लीग के पास 10 और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात के पास 7 सीटें हैं, जबकि आज़ाद अरकान की तादाद 6 हो गई है। पाकिस्तान राय हक पार्टी का एक मेंबर भी पंजाब असेंबली का हिस्सा है। इस तरह पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज का हुकूमती इत्तेहाद 178 नशिस्तें और अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 188 बनती है। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले जलील अहमद शरफपुरी और फैसल अहमद न्याजी ने ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही अपनी सूबाई असेंबली की नशिस्तों से इस्तीफे दे दिए थे।
ज़िमनी इलेक्शन के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सूरत हाल पर पार्टी और इत्तेहादियों का एहतमाद में लेने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में मुस्लिम लीग नून का इजलास बुला लिया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। तो अहम इजलास आज होने जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सूरत हाल पर पार्टी और इत्तेहादियों को एहतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी का आला सतह का इजलास बुलाया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चूँकि लाहौर में है तो वहीं पर ये इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है और शाम को इस्लामाबाद आमद मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सूरत हाल पर चूँकि इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला किया और ये इत्तेहादियों का इजलास कल जो है वो बुलाए जाने की सबकों का इज़हार किया जा रहा है और हमजा शहबाज से पंजाब असम्बली में अक्सरियत खोने से मुस्ताफी होने का फैसला भी किया जाएगा। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की क्या वजूहात है, इसका भी जायजा लिया जाना है और लाहौर में शिकस्त का मामला खास तौर पर जेरे बहस आएगा, क्योंकि पार्टी क़यादत जो है इस बात पर खासी तशवीश का शिकार है कि लाहौर जो कि मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता है, वहाँ पर भी जो है वो मुश्किलात पेश आई और हाथ से जो है वो नताइज निकल गए। तो ये तमाम सूरत हाल है जो कि पहले बीजेपी पार्टी और उसके बाद इत्तेहादियों के साथ मुताबिक की जाएगी। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद इमरान खान ने आज पीटीआई कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कोर कमेटी की बैठक से कबल पंजाब की क़यादत को भी बनी गाला तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास 3 बजे होगा। शुरका पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद की हिकमत अमली पर गौर करेंगे। असद उमर कहते हैं कल कोर कमेटी के इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय होगा। हतमी फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। कोर कमेटी के इजलास से कबल इमरान खान तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत से मुलाकात करेंगे। यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, मियां महमूद रशीद, सिब्तैन खान और जमशेद इकबाल चीमा को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ज़िमनी इलेक्शन से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत शाम 4 बजे होगा, जिसमें कुछ अराकीन बज़रिया वीडियो लिंक शरीक होंगे। इजलास में पंजाब असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल समेत अहम सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से जमहूरी रवैये और फराग दिली का मुजाहिरा। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने भी नताइज तस्लीम किए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में लिखा, मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ कमजोरियाँ हैं उनकी निशानदेही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दूसरी जानिब समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने नताइज तस्लीम किए। मैं ये बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि तहरीक इंसाफ के नताइज बेहतर आ रहे हैं और गालिबन वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के तौर पे जा रही है और हम तस्लीम करते हैं कि अवाम ने वोट उनको दिए। हम अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं, ठीक खुले दिल से कबूल करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। मलिक अहमद खान ने कहा, तस्लीम करते हैं, अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के कारकुनों और वोटर्स को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, शिकस्त सिर्फ PMLN के उम्मीदवारों की नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी की हुई। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन के तहत शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन है। कोई और रास्ता सियासी बेयकीनी और माशी बदहाली की वजह बनेगा। तो इमरान खान की तहरीक इंसाफ के कारकुनों और वोटर्स को मुबारकबाद। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, ये लिखा उन्होंने कि शिकस्त सिर्फ PMLN के उम्मीदवारों की नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी की हुई है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन के तहत शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन है। कोई और रास्ता सियासी बेयकीनी और माशी बदहाली की वजह बनेगा। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद सियासी उफक पर बेयकीनी के बादल। इंटरबैंक में डॉलर 212 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। स्टॉक मार्केट में भी मंदी की लहर जारी है। आपको इस खबर से हम अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद सियासी उफक पर बेयकीनी के बादल। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और वोटर्स को मुबारकबाद। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के कारकुनों और वोटर्स को मुबारकबाद।
देखिए, स्टॉक तजियाकारों का और माशी तजियाकारों का ये ख्याल है कि पंजाब की जो दिल्ली इलेक्शन हुए हैं और उनके जो नताइज आए हैं उसके बाद यकीनन जो है वो पंजाब में जो है सूरत हाल तब्दील होगी। इससे पूरे मुल्क में सियासी बेयकीनी भी बढ़ेगी और इसी को लेकर आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में सुबह से मंदी का जो है रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट 550 पॉइंट माइनस हो चुकी है। 100 इंडेक्स जो है 42,000 पॉइंट की सतह भी बरकरार नहीं रख सका है। इसी तरह करेंसी मार्केट भी जो है गैर मुस्तहकम है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ने आज बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का रिकॉर्ड बना दिया है। 212 रुपए से भी तजावज करके इंटरबैंक मार्केट में ₹1.55 महंगा हो चुका है। 212 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर भी ये ट्रेड होते हुए देखा गया। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर जो है वो 213 रुपए की सतह पे ट्रेड हो रहा है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अवाम का फैसला कबूल करते हैं, शिकस्त खेल का अख्ताम नहीं, जद्दोजहद जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा, मुस्लिम लीग नून और हमारे साथी कम बैक करेंगे, मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अवाम के फैसले को तस्लीम करते हैं। आज की शिकस्त फातहाना है, ये खेल का दी एंड नहीं। इमरान खान ने फिर हस्बे आदत रोना शुरू कर दिया था। धांधली का शोर मचाया जा रहा था। अदालतें खोलने की बात की जा रही थी। अब इमरान खान क्या कहते हैं? क्या धांधली हुई है? हम भी इमरान की तरह रोना रो सकते हैं, धांधली के इल्जामात लगाए जा सकते हैं। ये नताइज बता रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, रियासती अदारों और हुकूमत की जानिब से किसी की भी किस्म की कोई धांधली नहीं की गई। हमारा मुकाबला बढ़ी हुई ऑयल प्राइसेस के साथ था। हमारा मुकाबला महंगाई के साथ था। भागने का रास्ता मौजूद था। तमाम जो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं उनके कायदीन ने कहा भागना नहीं है, पाकिस्तान का मुफाद सबसे मुकद्दम है। मुश्किल और सख्त फैसले किए और इमरान खान के गुनाहों का बोझ अपने सर पे उठाया, अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। जो इमरान खान कर गया था और सिर्फ उसका डेक्लेरेशन बाकी था। PMLN और हमारे साथी कम बैक करेंगे। बहुत कुछ चैलेंज होगा, आप अभी इंतज़ार कीजिए। हम फैसलों का ऐलान इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि मुशावरत जारी है। इत्तेहादियों का इजलास बुलाया जा रहा है, सरबराहान और कायदीन तशरीफ लाएंगे कल शाम या परसों इंशाल्लाह ताला, और फिर मुशावरत के बाद अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, पंजाब की तारीख तब्दील हो गई। गिरती दीवार को आखिरी धक्का लगा दिया। 14 पार्टीज को शिकस्त देकर कामयाबी मिली। हुकूमत आम इंतखाबात का ऐलान कर दे, अब फ्रॉड नहीं चलने देंगे। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। पंजाब की सियासी तारीख तब्दील हो गई है। हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का हमने लगा दिया। 14 पार्टियां थी, 4000 बोलने वाले लिखने वाले थे, उनसे मुकाबला करके जीत हुई। इंतखाबी फहरिस्तें तैयार की गई थी। 40 लाख जिंदा चलते फिरते इंसानों को मुर्दा दिखाया गया। यहाँ से 45 मिनट के फासले पे काउटा है। PP7 19 हलकों के रिजल्ट तो आ गए 10 बजे 10:30 बजे तक। भक्कर के सहरा का रिजल्ट आ गया, वो सिंध के साथ लगता है रहीम यार खान, उसका रिजल्ट आ गया। PP7 का रिजल्ट नहीं आ रहा। 17 तारीख को इलेक्शन हुआ, 18 तारीख को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बाद वो रिजल्ट आया। 1 बजे रात तक 4500 वोटों से हम जीत रहे थे। गिनती के लिए हमारे इलेक्शन एजेंट और उम्मीदवार बाहर निकाल के बिठा दिया गया। पाकिस्तान के लोगों ने साबित कर दिया कि मुकाबले में अमेरिका भी हो तो हमारी गैरत को नहीं खरीदा जा सकता। इज्जत के साथ ये हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे, अब मजीद फ्रॉड नहीं चलने देंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे इलेक्शन आ रहा है। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में खतरनाक करार दी गई 5 मंजिला इमारत क्यों नहीं गिराई गई? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मलबा महकमा कच्ची आबादी पर डाल दिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं मोहम्मद अली हफीज से। तो मोहम्मद अली हफीज, बताइएगा SBCA हुक्काम की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? बिल्कुल, कराची का इलाका मूसा कॉलोनी है। यहाँ पर 5 मंजिला इमारत जो है वो मौजूद थी। इसको जो है गुज़श्ता रात को जो है वो इलाके मकीनों की शिकायत पे खाली करवा लिया गया था। आज सुबह जो है ये बिल्डिंग जो है वो गिर गई है। सबसे अहम बात ये, जो SBC अफसर से हमारी बात हुई, उनका कहना है ये एक कच्ची आबादी का इलाका है और ये सिर्फ कच्ची आबादी महकमा जो है इस इलाके को दुआकर करता है, देखता है, लेकिन यहाँ पर जो है रेस्क्यू के लिए अभी SBC का अमला और DC स्टाफ जो है यहाँ पर मौजूद है। अहम बात यह है कि शहर के अंदर दिन रात गैर कानूनी तामीरात हो रही है, भरमार है। लियाकताबाद हो, नौताबाद हो और दीगर इलाकों में जो है बिल्डर माफिया गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। ऐसे वाकयात जो है मुसलसल सामने आ रहे हैं, लेकिन मुतालिका हुक्काम है, चाहे SBC हो या सिंध कच्ची आबादी हो, दीगर इदारे हो, सबने खामोशी इख्तियार की है और आंखें बंद कर रखी है। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। CCTV फुटेज भी है वो सामने आ गई है इमारत गिरते हुए।
यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर अभी जारी है। बहुत शुक्रिया अली हाफिज, अपडेट कर रहे थे आप। कराची का इलाका मूसा कॉलोनी, यहाँ पर खतरनाक करार दी गई 5 मंजिला इमारत क्यों नहीं गिराई गई? ऐसे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो सारा मलबा जो है वो महकमा कच्ची आबादी पर डाल दिया है। मूसा कॉलोनी कच्ची आबादी है। असिस्टेंट डायरेक्टर मकसूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया, क्या कुछ कहा उन्होंने, अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। जो है जो एग्जिस्ट करती है ये सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी के अंडर में आती है। हमने फिर भी बीइंग SBCA इसको कल रात ही खाली करवा लिया था, जिसकी वजह से माशा यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो ये हम इसका नक्शा पास करते हैं, ये अनप्लान्ड कच्ची आबादी है, तो बिल्डिंग कंट्रोल की डिमांड में नहीं आती है ये जगह। सिर्फ यहाँ बिल्डिंग कंट्रोल का अमला यहाँ पर मौजूद है और DC एडमिनिस्ट्रेशन सारी यहाँ मौजूद है और सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी के लोग यहाँ मौजूद नहीं है। सिंध में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कई घरों में बारिश का पानी दाखिल। खैरपुर में सुखाने के लिए रखी गई करोड़ों रुपए की खजूरें खराब हो गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशें, कई इलाके पानी में डूब गए। टंडो अलहयार और मीरपुर खास में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैरपुर में मूसलाधार बारिश के बाइस बागात में सुखाने के लिए रखी गई खजूरें डूब गईं। बागबानों को फसल तबाह होने से करोड़ों का नुकसान हो गया। तेज बारिश के बाइस सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन का रास्ता मुनक़ता हो गया। अशिया खुरोनोश की किल्लत, मुतासरा इलाकों से इंतजामिया गायब। दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिले और काछू में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। नई गाज, नली, नयंग शरीफ, अंगई, कुंदानी समेत दीगर पहाड़ी नदी नालों में भी पानी का बहाव बढ़ गया। काछू में सैलाबी सूरत हाल के बाइस सैकड़ों देहात का तहसील हेडक्वार्टर जूही और दादू से जमीनी राब्ता कट गया। दरखबाला और जूही राब्ता सड़क डंपर पुल के मकाम पर बंद है। दर्जन से ज्यादा देहात पानी के घेरे में आ गए हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब और मुख्तलिफ वाक़यात में होने वाली अमवात की तादाद 75 तक जा पहुंची। हज़ारों एकड़ ज़री ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। बारिशों से मुतासरा इलाकों में डायरिया और हैज़े की वबा फैल गई है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक बलूचिस्तान में डायरिया और हैज़े की वबा से अब तक 11 अफराद जाँ बहक, जबकि 2500 से ज़ायद मुतासर हुए हैं। कराची में एक मरतबा फिर बादल बरसने लगे। नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद में तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे से कभी हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की थी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर कायद में बारिशों का अगला स्पेल 24 जुलाई से मुतवक्के है। कराची में शादमान नाला एक माँ की जिंदगी निकल गया। बदकिस्मत खानदान मोटरसाइकिल समेत नाले में जा गिरा। माँ की लाश निकाल ली गई। 2 माह के बच्चे की तलाश जारी है, जबकि शौहर और 3 साला बच्ची को बचा लिया गया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। कराची में शादमान सेक्टर 14A के खूनी नाले ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बारिश के दौरान घर जाने वाला बदकिस्मत खानदान मोटरसाइकिल समेत नाले में जा गिरा। करीब मौजूद दुकानदार ने देखा तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें बचाने नाले में कूद पड़ा। मैं कूदा उसके अंदर, मेरे पैसे थे, पर्स, मैंने कहा कोई बात नहीं। उनके साथ आगे एक बेटी भी थी, पीछे जो था खातून के हाथ में बेटा था। तो जैसी टायर स्लिप हुआ ना, तो उसने बच्ची को तो करके इधर फेंक दिया और खुद इस साइड पे गिर गया। जो बच्चा था उसको पकड़ नहीं पाया और उनकी जो बीवी एहलिया थी उसने बच्चे को पकड़ती सीधे अंदर चले गए पानी। ईदी के गोताखोर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जब हम यहाँ पहुंचे तो उस वक्त पानी का जो ना प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो हमने अपने बहरिया खिदमत वालों को फोन किया, उनको बुलवाया। वो टीम आई, उन्होंने अंदर से खातून की डेड बॉडी निकाली है। अभी टीम लगी हुई है, एक बच्ची की तलाश में काम कर रही है। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल हो गए। बताया कि अवामी नुमाइंदे या इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। 1.5 घंटे तक अपनी मदद आपके तहत तलाश करते रहे। हुकूमती इदारा कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। इनकी नाअहली आज साफ जाहिर है, सबके सामने सब यहाँ गवाही देंगे। इनके पास सामान मौजूद नहीं है कि जाके अंदर बाय ड्राइव करके सर्च कर ले। हर जगह जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, DC सेंट्रल, ताज सलीम, उनसे पहले जो है राजा दरेजो, और हम सूबाई मुतसिब तक गए हैं, अपनी दरख्वास्त दी है
और हमने कहा इस नाले को बनाया जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि ये हादसा जो हर साल हादसा होते हैं, पिछले साल भी हुआ। डीसी सेंट्रल तलहा सलीम मौके पर पहुंचे और बारिश रुकने के बाद सुबह मामले को देखने का लॉलीपॉप दे दिया। इसको देखेंगे सुबह जैसी बारिश रुकेगी, इसके अंदर हम क्या और इंटरवेंशन कर सकते हैं ताकि आगे ये चीज ना हो। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि नाले को जल्द अज जल्द तामीर करवाया जाए ताकि मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन इम्तियाज अली, आतिफ कुरैशी और साथी रिपोर्टर रिजवान आलम के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात रुकवाने के लिए एमकेएम की दरखास्त की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, तफसीलात दीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने आज एमकेएम की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें एमकेएम की जानिब से सदा की गई थी कि सिंध के दूसरे मरले के जो बलदियाती इंतखाबात हैं उनके ऊपर रुकन इम्तना जारी किया जाए। और मौका फरोग सिंध की जानिब से ये अपनाया गया है कि सिलेक्ट कमेटी में मामला कानून साजी का जेर बहस है और सिंध हुकूमत के साथ एमकेएम का मुआहदा तकरीबन जो है अंजाम पाने के करीब है। इसलिए 45 दिन का वक्त दिया जाए और कानून में तरमीम करने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद ही दूसरे मरले के इंतखाबात हों। और हल्का बंदियों के ऊपर उनका इतराज है, जब तक वो दुरुस्त नहीं होता तब तक नए इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्शन का कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक होना जरूरी है। जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान है उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया कि ये कैसे मुमकिन है कि आधे सिंध में एक कानून के तहत बलदियाती इलेक्शन और आधे सिंध में दूसरे कानून के तहत हो, तो जहाँ पहले इलेक्शन हो चुका है उनका क्या कसूर है कि उनके लिए कानून पुराना होगा। तमाम इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जिसको महफूज कर लिया है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। जलील शरकपुरी की पेमेंट कर दी है। ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जोड़ तोड़ के लिए लेन देन की बातें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और गुलजमान नामी शख्स की ऑडियो ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। शेख रशीद ने तस्दीक की है कि यह आवाज़ उन्हीं की है। जलील शरकपुरी ने शेख रशीद को खरी खरी सुना दी। वालेकुम अस्सलाम। कल शरकपुरी ने भी पेमेंट दे दीजिए। शेख रशीद और गुलजमान की ऑडियो के बाद खलबली मच गई। लीक ऑडियो में साफ सुना जा सकता है शेख रशीद जलील शरकपुरी को की जाने वाली पेमेंट पर बात कर रहे हैं। कल शरकपुरी ने भी पेमेंट दे दीजिए। टेलीफोन खुदा लीक ऑडियो सामने आई तो शेख रशीद ने भी खुल्लम खुल्ला तस्दीक कर दी। मेरी तरफ से जो बातें जोड़ के बनाई गई हैं उसमें मैंने कुछ बातें की हैं, कुछ मजाकन बातें की हैं, लेकिन सारी कौम देख ले कि ये हुकूमत फोन टेप करने से भी बाज नहीं आती। बातचीत के मरकजी किरदार गुलजमान नामी शख्स भी मंजर आम पर आ गए और कहा पेमेंट की बात पर शेख रशीद को टोका था। मुझे शेख रशीद साहब की कॉल सुबह ज़रूर आई और जब मैंने कॉल अटेंड की तो उन्होंने मुझे सवाल किया कोई पेमेंट के हवाले से, तो मैंने उनको वहीं पे रोक के ये स्नैप करके कहा कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं टेलीफोन पे। उधर गुफ्तगू में जेर बहस जलील शरकपुरी भी अपने खिलाफ बात बर्दाश्त न कर पाए और शेख रशीद को ही 2 नंबर आदमी कह डाला। पुराने पास पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि शेख रशीद साहब 2 नंबर आदमी है और इमरान खान का दुश्मन है। शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले नून लीग के मुनहरिफ रुकन जलील शरकपुरी ने गुज़िश्ता रोज अपना इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली को जमा कराया था। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन 3.25 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने का फैसला। वजारत पेट्रोलियम पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन 7 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने पर राजी हो गई। मुनाफे की शरह में इजाफे का इतलाक 1 अगस्त से होगा। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। जी वहाब, अपडेट कीजिए। देखिए, गुज़श्ता रोज मुज़ाकरात हुए थे वजारत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान। इसी मामले पर एसोसिएशन का मुतालबा था कि कीमत खरीद का 6% मार्जिन उनका मुकर्रर किया जाए। तमाम हुकूमत ने 7 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने पर इत्तेफाक किया है। 3.25 रुपए मजमूई तौर पर फी लीटर तक बढ़ाने का फैसला किया गया डीलर्स मार्जिन में। पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपए 25 पैसे, जबकि डीजल पर भी तकरीबन 3 रुपए का इजाफा 4 रुपए का इजाफा किया गया है इस मार्जिन में। ताहम इसका इतलाक जो है वो 1 अगस्त से होगा और उससे पहले वफाकी काबीना से हुकूमत इसकी बाकायदा मंजूरी भी लेगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। दर आदम खेल के इलाके बोस्की खेल में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक 4 दोस्त पिकनिक पर गए थे, जहां झगड़े के दौरान एक दोस्त ने फायरिंग करके 3 साथियों को कत्ल कर दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं बासित गिलानी से। क्या कहती है पुलिस इस वाक़े के बारे में? जी बिल्कुल, पुलिस से हमारी बात हुई है। उन्होंने कंफर्म किया है कि 4 दोस्त एक पहाड़ी सिलसिले में गए थे जहां पर वो पिकनिक मना रहे थे और शिकार के लिए भी गए थे। तो इस दौरान दोस्तों में किसी बात पर तकरार हुई
और एक दोस्त का बताया जा रहा है कि उसने अचानक फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उसके तीनों दोस्त मौके पर जाँ भाग हो गए हैं। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें इलाके में रवाना हो गई है। चूंकि ये पहाड़ी सिलसिला है, काफी दूर है, तो लाशें उठाने में काफी देर लग सकती है। पुलिस के मुताबिक जो मुलजिम है वो मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया बासित गिलानी, अपडेट किया। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने 7 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को कश्मीर प्रीमियर लीग खेलने की इजाजत दे दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कादिर ख्वाजा से। कादिर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने 7 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स जो अभी उनमें से कुछ जो हैं वो बाल टेस्ट में खेलने में मसरूफ हैं, जिनमें अजहर अली हैं और फवाद आलम हैं, और बाकी जो क्रिकेटर्स हैं उनको आबद अली, नमान अली, उस्मान अली, मोहम्मद हुरैरा, हसीबुल्ला शामिल है। इनको जो है वो कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 का जो है खेलने का एनओसी मिल चुका है और शिरकत की इजाजत भी मिल चुकी है। जबकि पहले सीजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को केपीएल मैनेजमेंट ने दरख्वास्त की थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को अलाउ किया जाए, अलबत्ता पीसीबी ने इजाजत नहीं दी थी। इस वजह से अब जो है वो केपीएल सीजन 2 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स भी जो है वो जल्दागर होंगे। और ये खास तौर पर राशिद लतीफ जो है केपीएल मैनेजमेंट का हिस्सा है, उनकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने 7 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड याफ्ता जो प्लेयर्स हैं उनको कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 खेलने की इजाजत दी है। और आइंदा हफ्ते जो इसकी ड्राफ्टिंग की जाएगी और बाकायदा तौर पर 10 से 12 अगस्त से ये टूर्नामेंट का आगाज होगा। बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा आपका। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान से कबल सिक्योरिटी वफ्द ने रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इंग्लिश क्रिकेट टीम सितंबर में 7 T20 और 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। इंग्लैंड के सिक्योरिटी वफ्द की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद। इंग्लैंड के वफ्द ने स्टेडियम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ईसीबी वफ्द की पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुशावरत भी की गई है। इंग्लैंड का सिक्योरिटी वफ्द कराची, लाहौर और मुल्तान का दौरा भी करेगा। मजीद तफसीलात हासिल करते समग्र नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए। देखिए, ईसीबी का वफ्द इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया गया है, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया है। ईसीबी का सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तानी हुकाम के साथ सिक्योरिटी अमूर पर मशावरत भी करेगा और सिक्योरिटी के हवाले से जो टीम का रूट है और टीम कौन से होटल में ठहरेगी और क्या मूवमेंट होगी उस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। अब ये डेलीगेशन कराची, लाहौर, मुल्तान और जिन वेन्यूज पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट और वनडे खेले जाने हैं उस वेन्यूज का दौरा करेगा। इंग्लिश टीम जो है वो रवां साल 7 T20 मैचेस और बाद में 3 टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान का दौरा करने वाली है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।